सबसे पहली लीला है जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने के लिए आए तो सबसे पहले दिन यही आई थी। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्षासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाके भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया था। उसमें विराजमान हुए तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती या अमावस्या होती है तो इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बिनाओं की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो वो यहाँ आकर इस कुएं पर स्नान करें, मंदिर में अपनी मनोकामना बोलें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से लोगों को नहीं पता है कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग भागवत सुनते हैं, भागवत पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी आती नहीं है, क्योंकि भागवत में तो राधे जी का नाम ही नहीं आता। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया गया है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया था। हमारी हिंदू रीति में जो विधि होती है वो सब पूरी हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो यहाँ पर उसी छवि के दर्शन है। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, तो पता है ना आपको, ये मुकुट के ऊपर हाथ है और ऐसे चुटकी बनी हुई है। ये पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जहाँ भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ पर होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है। बंसी इसलिए नहीं है, जब शादी हो रही थी तो ठाकुर जी ने बंसी को अपने पास रख लिया था पूजा के टाइम पर, तो उस बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। तब से हमारे यहाँ पे आज भी एक प्रथा है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो वहाँ भी मंडप के नीचे से लड़के की एक चीज चुराई जाती है, जैसे जूते चुराते हैं ना। तो भगवान ने तो जूते पहने ही नहीं थे और राधा रानी की कोई बहन नहीं थी। जहाँ शादी हुई थी वह भी देवताओं के मध्य में हुई थी, तो वहाँ पर सखी भी कोई मौजूद नहीं थी, इसलिए राधा रानी ने स्वयं भगवान की बंसी को चुरा लिया। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ पर आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठकर कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा, फिर भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठकर कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या फिर यहाँ पर कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने तो इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपनीयम, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता, जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पर आ सकता, अन्यथा मैं किसी को आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं, नहीं तो बहुत से लोगों को यहाँ के बारे में पता भी नहीं। जी बोलिए भक्त वत्सल भगवान, राधा रानी सरकार की जय। बहुत सुंदर, बड़ा अद्भुत कथा इन्होंने सुनाया है। बात करती है जी कोई मैं तो हो गया बढ़िया जी और इस मंदिर को संभालने वाला कोई तो कोई हाँ हालांकि इसका जो पति है जी वो BBMB है,
अच्छा वो भी आता है बैठता है। ले अब बहू को मैंने सब लीला बता दी है, तो सब लीला को यह मेरी जानती है। मदद कर रही है। नहीं, बड़ा अद्भुत ब्रज का जो प्रेम है, जो वहाँ का रस है, इस रस को ब्रज भाषा में कह करके बड़ा अद्भुत आनंद दे रही हैं। ये सबका सौभाग्य है कि यहाँ पे सब लोग आ नहीं पाते हैं, नहीं तो इन्हीं स्थलों का दर्शन मूलतः करना चाहिए। लोग तो बाहर बाहर नए नए मंदिर सब बन रहे हैं, वहाँ के दर्शन करके निकल जाते हैं। आजकल लोग ना चमक को देखते हैं, दूसरी बात जैसे ये हो कि रहा है, यहाँ पे प्रेम मंदिर का कोई वजूद नहीं, बस बस बस। लेकिन बात ये भागेंगे बोल रहे सब प्रेम मंदिर को। बेटा, ये मंदिर तो इतना बड़ो जी कि जाके छत से मथुरा दिखाई दो पड़ती, और 500 घुड़सवार सेना रहती हमारे पास में मंदिर